हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स में। दोस्तों आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं वीडियो जो क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो क्लास 11 का एकदम बेसिक पहला क्लास है। सर देखो, अकाउंट सीखने से पहले हम लोग का अकाउंट्स में कौन कौन सा वर्ड है वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब वर्ड बार बार आएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो वो सब मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड करिएगा। इसलिए हम लोग का आज के क्लास में क्या करेंगे, जितना भी अकाउंट्स का बेसिक टर्म्स है जिसका यूज़ करके हम लोग आगे अकाउंट सीखेंगे, वो सब चीज़ को हम समझा देंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है। बहुत कोई बोलता है हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे। जी नहीं, हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अकाउंटेंसी। सर अकाउंटेंसी अलग चीज़ है, अकाउंटिंग एक अलग चीज़ और अकाउंट्स एक अलग चीज़ है, तीनों ही में डिफरेंस है जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, अकाउंटेंसी। सर अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी एक क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, या बोल सकते हैं एक बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज मतलब एक कानून है जो क्या बताता है, रूल्स बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। देखो हम लोग अकाउंट जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्या हर कोई अकाउंट्स मेंटेन करता है। अकाउंट्स बहुत पहले से सब मेंटेन कर रहा है। एक मोदी दुकान में भी, एक किनारा का दुकान जो है, किनारा शॉप, वो भी क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी शॉप, वो भी क्या करता है, देखना वो रिकॉर्ड करता है कुछ ना कुछ। लेकिन क्या वो सही ढंग से रिकॉर्ड कर रहा है, जी नहीं। सही ढंग से हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसी को जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सिखाता है, जो कानून सिखाता है हम लोग को कैसे अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, ये हम लोग को जो कानून सिखाता है, उसी सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी है। क्लियर। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं क्या है, अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग ING लग गया ना, मतलब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सिखाया गया है कहाँ पे, अकाउंटेंसी, उसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है। यही आपको क्या दिखाता है, अकाउंटिंग बताता है। अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ सर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप सीख करके आए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, उसी को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग बोलते हैं। देखो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, क्या चीज़ का, रिकॉर्ड करने का। सर रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, मतलब रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का एंड समराइज करने का। देखो सबसे पहले बिजनेस में कुछ भी लेन देन होता है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में कुछ भी लेन देन होगा, जाहिर बात है हम कोई सामान किसी से खरीदेंगे तो बदले में क्या करेंगे, उसको कुछ पैसा देंगे, है ना, पैसा देंगे, या कुछ सामान के बदले सामान लेंगे, तो वो सामान का भी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा। तो कुछ भी बिजनेस में लेन देन होगा, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कर लिए। अब बिजनेस में एक दो इंसान आकर के सामान नहीं खरीद रहा, बल्कि इन नंबर ऑफ पर्सन जो आता है बिजनेस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कोई इंसान जाता है बिजनेस में सामान खरीद करके। तो हम लोग सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब जैसे मान लो मेरा बिजनेस में बहुत सारा कस्टमर आया, रमेश, सुरेश, फिर जाके मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये लोग सामान हमसे खरीद के आया। तो सबका सामान को हम क्या किया, उधार में, मान लो हम क्या किया है, ABCD को सबको उधार में दिए। तो पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कि सामान बेचे, उसके बाद हम उन लोग का नाम को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि A से हमको कितना लेना है, B से कितना लेना है, C से कितना लेना है, सबका अलग अलग एक हेड बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफाई। ठीक है। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, समराइज। समराइज मतलब जोड़ देना, मतलब लास्ट में जब हम लोग क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे कि टोटल हम लोग माल कितना बेचे, कितना किससे पैसा मिल गया, कितना किससे मिलना बाकी है, कितना मेरा बिजनेस में प्रॉपर्टी है, कितना मेरा नुकसान हुआ, सब कुछ को समराइज कर देना, लास्ट में पता चलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मतलब क्या, पहले रिकॉर्ड करो, देन क्लासिफाई करो, फिर समराइज करो। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यही अकाउंटिंग कर करके ही ना हम लोग को पता चलेगा कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना नुकसान में है, या क्या है। तो यही चीज़ बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट के, हम लोग का बिजनेस कहाँ तक का लास्ट में पहुँचा। अब आते हैं लास्ट में हम लोग अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, देखो अभी हम बोले ना XYZ को हम माल क्या किया, उधार में दिया। तो पहले इन लोग को रिकॉर्ड करेंगे कि X को भेजे, Y को भेजे, सामान Z को दिए, सामान सबको रिकॉर्ड किए। उसके बाद इन लोग का नाम का अलग अलग है, क्या करेंगे, हम हेड बनाएंगे कि X से टोटल कितना सामान हम बेचे थे, X से कितना पैसा मिल गया, अच्छा X से कितना पैसा मिलना बाकी, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, X के स्पेसिफिक हेड में जाएगा। तो वही क्या होता है, अकाउंट्स होता है।
कि एक पर्टिकुलर इंसान का एक स्पेसिफिक हेड बना दो और उससे पता करो कि वो इंसान को कितना ट्रांजैक्शन दिया गया है, कितना पैसा मिल चुका है, कितना बाकी है, वो सब उसमें जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंट्स बोलते हैं। देखो, इट इज़ अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन, मतलब एक्स का ट्रांजेक्शन एक्स में ही जाएगा और टोटल हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? सम करेंगे, समराइज करेंगे कि कितना पैसा मिलना है या कितना पैसा हमको उसको देना बाकी है, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, एक हेड में। क्लियर है? होप करते हैं ये तीनों वर्ड में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग बार बार मत बोलना कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। क्या बोलना है? हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। अब आते हैं मेन वर्ड में। बार बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। देखो, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। और लेन देन पैसा भी हो सकता है या सामान के बदले सामान भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, मतलब एक फाइनेंशियल लेन देन है, इंटर्ड इनटू बाय 2 और मोर पर्सन। देखो, ट्रांजेक्शन के लिए 2 इंसान मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तुम खुद से सामान लेन देन नहीं कर सकते, सामने में एक पार्टी एटलीस्ट होना चाहिए, एक एटलीस्ट 2 पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या? कुछ भी लेन देन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, और उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लो, हम सामान जा करके, मान लो एक स्टोर से हम सामान खरीदे, वो स्टोर से हम 10 रुपये का चॉकलेट लिए, तो बदले में क्या दिया? पैसा दिया। तो ये क्या हुआ? बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। किसके लिए हुआ? दुकानदार के लिए। क्लियर है? तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन हम लोग जो बिजनेस का रिकॉर्ड करेंगे ना, तो सिर्फ बिजनेस का ही रिकॉर्ड करेंगे। मान लो मेरा ये पेन बेचने का बिजनेस है, तो पेन बेच करके या पेन खरीद करके ला करके जो भी खर्चा हो रहा पेन से रिलेटेड इसको बेचने खरीदने में, वो सब ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये सामान बेच करके हम अपना घर में आटा चावल ला रहे फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, खाने पीने के लिए, क्या वो सब रिकॉर्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जी नहीं, यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हो। याद रहना चाहिए, क्या? बिजनेस से रिलेटेड हो। आगे बढ़ते हैं। सर, कैपिटल मतलब वो वाला कैपिटल नहीं, राजधानी वाला कैपिटल नहीं, जो इंडिया का दिल्ली है वो कैपिटल नहीं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो शुरू में, तो ओनर क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कुछ भी बिजनेस में लगाता है ना, जिसको पूंजी बोलते हैं हम लोग, इनिशियल कैपिटल, इनिशियल पैसा जब बिजनेस में लगाता है, या तो वो पैसा हो सकता है या सामान भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है ये पेन बेचने का, पेन बेचने के लिए हम एक स्टोर खरीदा, वो स्टोर के लिए हम पैसा लगाया, तो ये क्या हुआ? कैपिटल कहलाएगा। फिर स्टोर में हमको पेन बेचना, तो पेन बेचने के लिए फर्नीचर वगैरह लगेगा ना, अलमीरा वगैरह, तो वो अलमीरा मेरे घर में रखा हुआ, तो हम अपना घर का अलमीरा ले जा करके बिजनेस में लगा दिया, तो क्या ये भी क्या कैपिटल कहलाएगा? जी हाँ। कैपिटल का मतलब बहुत कोई को गलत फहमी रहता है कि क्या, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसको कैपिटल बोलते हैं। जी नहीं, पैसा नहीं, बल्कि कुछ भी एसेट्स या पैसा कुछ भी लगाएगा जब ओनर बिजनेस में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स ने जो बचपना में करते थे हम लोग, पेड़ पक्षी का, वो सब ड्राइंग्स नहीं। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग जब ओनर पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? कैपिटल। जब ओनर बिजनेस से पैसा या कुछ भी सामान निकाल लेगा बिजनेस से, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। ये वर्ड एकदम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से ओनर कुछ भी पैसा या फिर कुछ भी सामान निकाल लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स बोलेंगे। मेरा बिजनेस क्या चीज़ का था? पेन बेचने का। ठीक है, हम ऑफिस से 10,000 रुपया निकाल लिए, किस लिए? वाइफ को डेट पे ले आने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। हम बिजनेस से इस बार पैसा नहीं निकाला, बल्कि 4-5 पेन निकाल लिया, किस लिए? अपने बेटे के पढ़ाई के लिए यूज़ करने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। क्योंकि ये सब चीज़ हम बिजनेस से निकाल ले, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो यही एग्जांपल देख लो, कैश विड्रॉ किया ऑफिस से, किस लिए? हाउस होल्ड पर्पज़, मतलब अपना घरेलू ज़िंदगी के यूज़ करने के लिए सामान निकाले, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग, एसेट्स की तरफ जाते हैं। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब क्या होता है? अगर साफ लफ्ज़ों में हम समझाएं, एसेट्स का मतलब क्या होता है? जायदाद, प्रॉपर्टी। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। इट मीन्स एनी रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल बाय द बिजनेस, ओन्ड और कंट्रोल बाय द बिजनेस,
देखो अकाउंट्स में एक मंत्र है, वो याद रखना हमेशा। अकाउंट्स बनाने के टाइम में ये याद रखना कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों ही एक अलग इंसान ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? बिजनेस और उसका ओनर दोनों ही अलग इंसान ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल ले लो कि मान लो तुम्हारा कोई कंपनी का बिस्किट खा करके, तुम्हारा ब्रिटानिया ही का मान लो तुम्हारा खा करके क्या हो गया, पेट खराब या फिर कुछ बीमारी हो गया, तो तुम केस ब्रिटानिया के मालिक पे नहीं करोगे, बल्कि कोर्ट में जो केस चलेगा वो ब्रिटानिया कंपनी के नाम पे केस चलेगा। क्यों? क्योंकि लॉ के नज़र में उसका ओनर और बिजनेस क्या है, दोनों ही सेपरेट लीगल पर्सन है। क्या है? दोनों ही सेपरेट लीगल पर्सन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्कूल वगैरह में आप लोग सब एडमिशन लिए होंगे, ठीक है। स्कूल में जब आप लोग फीस पेमेंट करते थे तो स्कूल का प्रिंसिपल के अकाउंट में नहीं जाता था, ना ही स्कूल के हेड मास्टर या मिस्ट्रेस के अकाउंट में पैसा नहीं जाता था, बल्कि वो स्कूल का अलग एक बैंक अकाउंट खुला हुआ रहता था, उसी में ही क्या जाता था, पैसा जाता था। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्कूल अलग इंसान है और स्कूल का मालिक, हेड मास्टर या प्रिंसिपल कुछ भी वो अलग इंसान है। समझ में आया? तो वही चीज़ बोल रहा है कि ऐसा रिसोर्स, कुछ भी ऐसा सामान जिसको ओन्ड, जिसका मालिकाना हक किसके पास हो, बिजनेस के पास, ओनर का नाम नहीं लिया है, किसके नाम लिया है, बिजनेस के नाम पे कुछ भी प्रॉपर्टी हो और बिजनेस उसको किस लिए यूज़ करता है, सामान बनाने के लिए या फिर सामान को सेल करने के लिए। सर एग्जाम्पल बताइए ना सर। एग्जाम्पल मान लो मेरा ये पेन बेचने का बिजनेस है, ठीक है। हम एक मशीन लाया, ठीक है, मेरा बिजनेस है, हम कौन है, बिजनेस है। मेरा मालिक मान लो कोई और होगा, XYZ, वो बिजनेस में पैसा लगाया, जिसको क्या, इसके लिए क्या बोलेंगे, मेरे लिए कैपिटल हुआ। फिर से इसके सिनेरियो समझो, मेरा बिजनेस क्या चीज़ का है, पेन बेचने का है, ठीक है। अब मेरा ओनर है जो मेरा बिजनेस, हम में क्या लगा है, अपने आप को क्या समझना, अकाउंट्स बनाने के टाइम में बिजनेस समझना। क्या समझना? बिजनेस। ओनर भी नहीं, क्या समझना है, बिजनेस समझना है। अब मान लो मेरा एक ओनर होगा मिस्टर Z बोल करके, वो मेरे में क्या लगाया, पैसा लगाया, ठीक है। तो मेरे लिए क्या कहलाया, उसका पैसा कैपिटल कहलाया, क्योंकि ओनर जब पैसा लगाता है तो बिजनेस में क्या कहते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब उस पैसा से हम क्या किया, हम बिजनेस है, हम क्या किया, एक मशीन खरीद लिया, ठीक है। क्या खरीद लिया? मशीन खरीद लिया। और वो मशीन से हम क्या बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं। तो वो मशीन मेरा मालिकाना हक है कि नहीं, मेरा है ना, मशीन बिजनेस का है। और उससे हम क्या बना रहे, सामान बना रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरा जायदाद है कि नहीं, वो मशीन को फ्यूचर में हम बेच करके पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, वो मशीन से हम सामान बना करके फ़ायदा उठा रहे हैं ना। जायदाद का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग को फ़ायदा मिलता है। तो प्रोड्यूस, सामान बनाने में या फिर सेल करने में, और टू सेल। सर एग्जांपल मान लो ये पेन बेचने का बिजनेस है, मशीन नहीं खरीद के लाया, बल्कि क्या लाया, एक फर्नीचर लाया। किस लिए? फर्नीचर में हम पेन सजा सजा के रख रहे थे, वो हेल्प हो रहा था इससे कि हम सामान दुकान में क्या कर रहे थे, रखे वो फर्नीचर को, फर्नीचर से क्या कर रहे थे, सामान उसमें सजा करके बेच रहे थे। तो ये क्या हुआ, सेल करने में हेल्प हुआ कि नहीं। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी जायदाद या तो सामान बनाने में या फिर सेल करने में और उस यूज़ किया जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेट्स बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। और वो एसेट्स का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। समझ में आया? जैसे फर्नीचर का कुछ ना कुछ हम बेच करके पैसा जनरेट कर सकते हैं ना, वो मशीन को कुछ ना कुछ बेच करके हम पैसा कमा सकते हैं ना। तो वही चीज़ बोला, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब साफ लफ्ज़ों में समझ के रखो अभी के लिए कि एसेट्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, जायदाद। अब एसेट सर 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3। सर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और एक फिक्टिशियस एसेट्स। नहीं सर, नहीं, एक फिक्स एसेट्स भी होता है। जी नहीं, फिक्स एसेट्स पार्ट है नॉन करंट एसेट्स का। आगे आएंगे, सब चीज़ बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। सबसे पहले क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा जायदाद जिसका बेनिफिट बिजनेस, मतलब कि हम 1 साल से ज़्यादा समय तक का उसका इस्तेमाल कर सकें या उसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उस तरह का जायदाद को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिर से बोलें, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसका बेनिफिट बिजनेस 1 साल से ज़्यादा समय तक का उठा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट एसेट्स। आइए पढ़िए, द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस को फर्म भी बोलते हैं बहुत जगह में, ठीक है, इंटिटी भी बोलते हैं। फर्म, बिजनेस, इंटिटी, सबका मतलब क्या होता है, सेम। Those assets which are held by the business or firm for a long term, that is more than 1 year. Example, लैंड। बिजनेस अगर लैंड खरीदा वो 1 साल के लिए खरीदता है, वो 1 साल तक का बेनिफिट उठाता है, नहीं ना, सालों साल तक का उठाता है। बिल्डिंग का भी फ़ायदा कितना, हम लोग 1 साल से ज़्यादा उठाते हैं। फर्नीचर भी हम लोग जब लाएंगे तो कम से कम 5-6 साल तक का वो फर्नीचर का यूज़ करेंगे। मशीन, गुडविल,
पेटेंट, ये सब और भी बहुत सारे, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है नॉन करंट एसेट्स का। अब आते हैं हम लोग करंट एसेट्स पे तरफ। करंट एसेट्स का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसका बेनिफिट बिजनेस 1 साल के अंदर उठा लेगा। 1 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट बिजनेस ऑलरेडी उठा चुका है 1 साल के अंदर। तो द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश और फॉर यूजिंग देम विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट पीरियड में 1 साल के अंदर वो क्या हो जाता है, पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि स्टॉक, ये पेन लाला करके हम बेच रहे हैं ना दुकान में, तो ये पेन क्या है, स्टॉक है ना, इसको बेच करके हम लोग क्या कमाते हैं, पैसा। अब स्टॉक हम लोग 5 साल 10 साल का कभी रख करके नहीं बेचते हैं। हम लोग का क्या मंशा रहता है कोई भी बिजनेसमैन का कि नया नया स्टॉक लाओ, जल्दी जल्दी बेच करके उसको क्या करो, कमा लो। तो स्टॉक ये क्या है, जल्दी तुरंत बेच करके हम लोग पैसा कमा लेते हैं। डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है हम अभी बताएंगे, अभी सुन करके रखो। डेटर्स मतलब होता है कस्टमर, जिसको हम लोग सामान क्या किए, उधार में बेचे हैं। क्या किए हैं, उधार में सामान बेचे। अब तुम कोई इंसान को उधार देते हो, जा भाई 5 साल 10 साल के बाद आकर के पैसा देना, जी नहीं, हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीना साल भर तक का उसको उधार ही देते, उससे ज़्यादा नहीं। तो मान करके चल रहे डेटर्स का पैसा आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा ना, तो डेटर्स आपका बेनिफिट है ना उठाने का, जायदाद एक तरह से हुआ ना, तुम आसरा लगा लिया कि उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो वो क्या है, करंट एसेट्स है। क्या है, करंट एसेट्स है। थर्ड क्या है, बिल रिसीवेबल। क्या है, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये भी अभी हम समझाएंगे। जो कस्टमर को सामान हम लोग उधार में दिए, इसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। लेकिन हमको डर है ना ये पैसा लेकर के भाग जाएगा मेरा, तो हम उससे क्या करते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट में क्या करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं। किस लिए, एक तुम्हारा एक तरह का हम लोग क्या करने के लिए, एक सबूत के लिए, एक तुम्हारा सबूत के लिए उससे क्या करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं कि अगर फ्यूचर में वो पैसा नहीं देगा हम लोग को, तो वो हम लोग क्या करेंगे, एज अ उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में सबूत के तौर पे, ताकि वो पैसा दे दे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल भी जो साइन होता है वो 3 महीने तक का या 3 महीने तक का मैक्सिमम बिल ड्रॉ होता है। तो बिल रिसीवेबल भी क्या है, तुम्हारा करंट एसेट्स है। सर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स को अभी समझ के रखो, ये क्या है, फेक एसेट्स है। ये रियलिटी में एसेट्स नहीं होता है, बल्कि इसको दिखाते हैं हम लोग एसेट्स की तरह। हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का इतना जानने का ज़रूरत नहीं है। वो आते हैं अब हम लोग फिक्स एसेट्स की तरफ। फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। अब फिक्स एसेट 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक टैंजिबल एसेट्स होता है, एक इनटैंजिबल एसेट्स होता है। टैंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है, टैंजिबल एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब हम लोग को छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, नज़र आता है, तो ये सब क्या है, टैंजिबल एसेट्स है। और इनटैंजिबल एसेट जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट। गुडविल मतलब मेरा रेपुटेशन, मार्केट में हम कितना अपने नाम से कमा रहे। होता है ना, 2 दुकान एक ही जगह में खुला हुआ है, लेकिन कस्टमर लोग क्या करता है, सिर्फ एक ही दुकान से, वही दुकान से स्पेसिफिक जाके खरीदता है। क्यों, क्योंकि उस दुकान का नाम पे चल रहा है, अपना नाम पे। तो गुडविल क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब साफ लफ्ज़ों में समझाए तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी। किसी बंदे को पेमेंट करना है, कोई भी इंसान को, चाहे वो कंपनी हो सकता है या कोई एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, उसको बिजनेस मतलब हम क्या करेंगे, पे करेंगे। याद रखना हमेशा अपने आप का अकाउंट्स बनाने के टाइम में खुद को क्या समझना है, बिजनेस, ओनर भी नहीं, क्या समझना है, बिजनेस। तो जब हम लोग बिजनेस मतलब कि हम, जब मेरा जिम्मेदारी है कोई बाहर वाला को, कोई अदर एंटिटी या अदर इंसान को हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है, पे करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटीज। मतलब अभी पे नहीं किए, पे करना है, बकाया है। अब लाइबिलिटीज़ कितना तरह का होता है भाई साहब, 2 तरह का होता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एक करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल विद आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसा जिम्मेदारी जिसको चुकाना है 1 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब चुकाना रहता है, वो लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। मतलब उधारी लिए हो लंबे समय के लिए, बाद में चुकाओगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन ले लिए बैंक से। सर डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, देखो कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी तुम्हारा हुआ, टाटा कंपनी हुआ, ये सब कंपनी क्या करता है ना,
अपना पैसा उठाने के लिए मार्केट से वो लोग क्या करता है, शेयर्स बिक्री करता है। उसी तरह शेयर्स जो बिक्री करता है, जो शेयर खरीदता है शेयर होल्डर, वो क्या हो जाता है, कंपनी का ओनर कहलाता है। क्या कहलाता है, ओनर बिजनेस का। मान लो हम रिलायंस कंपनी का अगर 2800 रुपये का शेयर्स ले लिया, तो हम 2800 रुपये से क्या हो गया, रिलायंस कंपनी का मालिक बन गए। लेकिन बहुत दफ़ा ना रिलायंस कंपनी पब्लिक लोग से शेयर्स नहीं बेचता, बल्कि क्या बेचता है, डिवेंचर। डिवेंचर बेचता है ना, तो डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर खरीदता है, जैसे मान लो हम रिलायंस कंपनी का डिवेंचर अगर खरीद लिए, तो हम रिलायंस कंपनी को क्या दिया, कर्जा दिया। डिवेंचर मतलब क्या होता है, एक तरह से समझ के रखो, लोन दिए किसको, रिलायंस कंपनी को। एक समय के बाद रिलायंस कंपनी इंटरेस्ट के साथ हमको क्या करेगा, पैसा चुका देगा। लेकिन जो रिलायंस कंपनी ये डिवेंचर लेता है ना, वो 1 साल के अंदर पे नहीं करता, बल्कि 5 साल 10 साल 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए देता है, डिवेंचर इशू करता है। तो डिवेंचर भी कहाँ आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना। कोई चीज़ हम लोग बैंक में गिरवी रख करके लोन लेते हैं ना, तो मॉर्गेज भी क्या जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही आएगा। अब आते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ ऐसा जिम्मेदारी जो बिजनेस को मतलब हमको क्या करना है, किसी इंसान को, कोई अदर एंटिटी को पे करने 1 साल के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज़। दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एग्जाम्पल क्या, क्रेडिटर। किसी क्रेडिटर मतलब क्या होता है, सप्लायर। जिससे सामान तुम महाजन से जो सामान खरीद करके लाए हो, वो क्या तुमको 10 साल 5 साल के लिए लोन देता है, नहीं ना, 1 साल 6 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए लोन देता है। तो क्रेडिटर्स क्या है, इन लोग को चुकाना है पैसा, हमको बिजनेस को चुकाना है, 1 साल के अंदर चुकाना है, तो ये क्या हुआ, करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। बिल्स पेबल, हम लोन लेने गए महाजन से, महाजन बोला तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, साइन करके दो बिल्स को, बिल में मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट में साइन करके दो, ताकि वो एक तरह का उसको क्या यूज़ कर सके, एविडेंस के तरह यूज़ कर सके कोर्ट पे। तो अगर हम पैसा देने से डिनाई कर देंगे तब, तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना है ना, बिल्स पेबल, क्योंकि साइन करके आया कि हाँ भाई हम इतना तारीख को इतना पैसा आपको पे कर देंगे, तो बिल्स पेबल भी क्या है, करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 3 तरह का अकाउंट होता है, हम लोग सुने होंगे। एक सेविंग अकाउंट बैंक में खुलता है जो कि हम लोग के लिए होता है, एक करंट अकाउंट जो बिजनेस पर्पस के लिए खुलता है, और एक एफडी अकाउंट खुलता है, जो एफडी आदमी क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट पैसा जमा करता है। यहाँ पे बिजनेस का बात हो रहा है, तो मतलब हम लोग कौन सा अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट के बारे में पहले समझ लो। हम लोग के बैंक में अगर पैसा नहीं रहता, क्या हम लोग निकाल सकते हैं पैसा? मान लो तुम्हारा बैंक में 100 रुपया रखा हुआ, लेकिन तुम गलती से टाइप किया 1000 रुपया निकालने का, क्या निकलता है पैसा? नहीं निकलता। क्या दिखाता है? इनसफिशिएंट बैलेंस। लेकिन करंट अकाउंट में ना बैंक क्या करता है, बिजनेसमैन को एक लिमिट देता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है तो आप 10,000 15,000, वो बिजनेसमैन का ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड का कैसा था, लिमिट बढ़ते रहता है। अगर अच्छा ट्रांजेक्शन आप बार बार कर रहे हैं तो आपका लिमिट बढ़ जाता है। उसी तरह करंट अकाउंट में भी बैंक क्या करता है, जो उसका कस्टमर है, मतलब करंट अकाउंट का, बिजनेस का जो अकाउंट कहाँ खुलता है, करंट अकाउंट में खुलता है। तो बैंक क्या करता है, एक लिमिट देता है, एक छूट देता है कि आपका अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है तो आप 10,000 तक का पैसा उठा सकते हैं। फिर जैसे ही हम जमा करेंगे बैंक में पैसा, बैंक अपना पैसा क्या कर लेगा, काट लेगा। मतलब एक तरह का बैंक क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन दिया हम लोग को, है ना। तो ये भी क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ओवर पैसा निकाल लिया, तो ये भी क्या होगा, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। अब सर आप अकाउंटिंग ईयर क्या लिखे हैं? अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है, सर बार बार आप एक करंट अकाउंटिंग ईयर क्या लिख रहे हैं? अकाउंटिंग ईयर मतलब देखो 2-3 तरह का ईयर होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का। कब तक का? 31 दिसंबर। एक होता है सर आपका फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग कॉमर्स वाले लोग का हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? 1 अप्रैल को। कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, ये होता है कैलेंडर ईयर। ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक होता है सर अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मेरा मर्जी, हम कभी भी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। हम चाहे 1 जनवरी से स्टार्ट करें, हम चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट करें, लेकिन ये मस्ट भी कितना होना चाहिए? 12 महीना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 महीना मस्ट भी होना चाहिए। अगर हम 1 जून से ले रहे हैं तो ख़त्म कब होगा? 31 जुलाई तक का।
ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है अकाउंटिंग है, लेकिन मस्ट भी कितना होना चाहिए, 12 महीना। इसलिए हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड में या फिर तुम्हारा क्या रहता है, 1 जनवरी से भी क्वेश्चन रहता है, 1 अप्रैल से भी रहता है। लेकिन सर अच्छा क्या है करना, अच्छा आपका 1 अप्रैल से ही अकाउंटिंग ईयर लेकर के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जो कटता है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसी के लिए देखना जब बजट आता है गवर्नमेंट का वो कब आता है, 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, तो